हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्लास 10th का चैप्टर 1 यानी कि रियल नंबर्स इस चैप्टर को पूरा टॉप टू बॉटम कवर किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 विच इज पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स वैसे तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर नहीं है, लेकिन ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है आपके अगले दो चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 3 विच इज लीनियर इक्वेशंस एंड चैप्टर नंबर 4 विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो अगले दोनों चैप्टर आपको समझने में बहुत दिक्कत आने वाली है। सो दैट्स व्हाई मेक श्योर कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ो। और ये चैप्टर है भी बहुत सिंपल, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आई गेस 3-4 मार्क्स का इसका टोटल वेटेज है, बट ये 3-4 मार्क्स में आपको अगले दोनों चैप्टर के लिए अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा। So without any delay, let's start solving chapter number 2 which is polynomials. तो polynomials में आज हम सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। The very first one is what is the concept of degree and zeros of a polynomial, and point number 2 which is कि different type of polynomials जो of course there are like infinite number of अलग अलग टाइप के polynomials जो कि exist करते हैं, but हम सिर्फ तीन मेन टाइप के polynomials में इंटरेस्टेड है which is the linear polynomials, the quadratic polynomials and the cubic polynomials. तो आज की क्लास थोड़ी सी एक रिवीजन क्लास है जिसके अंदर हम क्लास 9th के अंदर हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उनको रिवाइज करेंगे और उन्हीं को यूज करते हुए हम आगे की सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर आपने हमारे क्लास 9th के सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। और अगर नहीं भी पढ़े और पढ़ना चाहते हो तो ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो पे सीधे जंप कर सकते हो। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज बेसिकली, और इनफैक्ट डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल पे भी आने से पहले सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एक पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? सो द वर्ड पॉलिनोमियल इट इज एक्चुअली अ ग्रीक वर्ड जिसके दो पार्ट हैं। पॉली जिसका मतलब होता है मैनी, एंड नोमियल्स, nomials is nothing but the variables. So polynomial is nothing but it actually means many variables. यानी कि अगर आपके पास में किसी भी टाइप के एक्सप्रेशन या इक्वेशन दी गई है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं तो हम उस एक्सप्रेशन या इक्वेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं। अब यहां पे हमने दो नए वर्ड्स यूज करे, एक्सप्रेशन और इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क होता है। नाउ एक्सप्रेशन और इक्वेशन ये दोनों ही एक्चुअली में कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स होते हैं। अब यहां से फिर दो नई टर्म आती हैं कि ये वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल वर्ड नॉर्मल इंग्लिश में अगर हम वेरिएबल वर्ड में देखें तो इट कंसिस्ट द वर्ड वेरी, और वेरी वर्ड का जो मतलब होता है इंग्लिश में दैट इज चेंज, यानी कि जो बदलता रहता है। एंड दैट्स व्हाट अ वेरिएबल इज। वेरिएबल एक ऐसा हम कह सकते हैं मैथमेटिकल एंटिटी है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जो भी यूजर उसको यूज कर रहा है वो अपने हिसाब से उसकी वैल्यू को सेट कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल आपने देखा होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा कि वी जनरली यूज अ सिंबल एक्स, एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 7 बहुत बार लिखते हैं। तो ये जो अल्फाबेट है एक्स, ये अल्फाबेट एक्स इज एक्चुअली अ वेरिएबल। वेरिएबल क्यों है? एक्स की वैल्यू डिपेंड करती है कि जो भी यूजर उसको यूज कर रहा है वो उसकी एक्स की वैल्यू को क्या रख रहा है। कहीं पे हम देखते हैं किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 5 है, किसी में 7 है, किसी में 1/4 है, तो एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ऐसी जो मैथमेटिकल एंटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यूज वेरी कर सकती है, दोज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स की जो एक खास प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनको जनरली हम अल्फाबेटिकल कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एक्स, वाई, पी, क्यू, अलग अलग टाइप के अल्फाबेटिकल कैरेक्टर से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर वेरिएबल वो होते हैं जो वेरी करते हैं तो कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट यानी कि वेरिएबल का ऑपोजिट। वेरिएबल वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं जो कि अपनी वैल्यू चेंज करती रहती हैं, और कांस्टेंट वो मैथमेटिकल एंटिटीज हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट यानी कि हमेशा फिक्स्ड रहती है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं नंबर 5, नंबर 5 को मैं चाहे अर्थ पे नंबर 5 बोलूं, चाहे यूएस में जाके नंबर 5 बोलूं, चाहे मैं मून पे जाके नंबर 5 बोलूं, नंबर 5 की वैल्यू नंबर 5 ही रहेगी। सो दीज नंबर जो कि हम जनरल लाइफ में यूज करते हैं, 5, 10, 1/4, -7, these all are what? These all are constants.
और इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट। अब बात करते हैं कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन का क्या मतलब है। वापस आते हैं हम हमारे मेजर टॉपिक पे। सो एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस बोथ आर कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। दोनों ही वेरिएबल और कांस्टेंट के मैथमेटिकल कलेक्शंस हैं। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्सप्रेशन इज व्हाट, लेट्स सपोज मैं एक मैथमेटिकल नोटेशन लिख रहा हूं 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब 3 और 2 यहां पे कांस्टेंट है और x जो है वो एक वेरिएबल है। तो इनका ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज वन ऑफ ईदर एक्सप्रेशन और इक्वेशन। ये एक्सप्रेशन तब कहलाएगा अगर इसके अंदर कोई भी इक्वालिटी का साइन इन्वॉल्व नहीं है। और वहीं पे अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिखूं 3x प्लस 2 इज इक्वल टू समथिंग, लेट्स से 0, तो उस केस में ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गई एक इक्वेशन में। सो एक्सप्रेशन इज व्हाट, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स विदाउट द साइन ऑफ इक्वालिटी। और इक्वेशन इज वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स का वही कॉम्बिनेशन विद द साइन ऑफ इक्वालिटी। तो ये तो बात हो गई कि एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस में क्या फर्क होता है। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट इज पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल इज नथिंग बट एन इक्वेशन। किसी भी टाइप की इक्वेशन है वो एक ना एक पर्टिकुलर टाइप का पॉलिनोमियल होता है, और वो किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री पे। नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? तो अब डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द मैक्सिमम पावर ऑफ एनी गिवन टर्म इन एनी इक्वेशन। यानी कि लेट्स सपोज अगर हम एक एग्जांपल लेके समझे तो ये हमारी इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर जो जो टर्म्स हैं उन टर्म्स में से जिस टर्म की पावर मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम पावर इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब सबसे पहली बात आती है कि इस पॉलिनोमियल में टर्म कौन कौन सी है। तो टर्म्स निकालने का किसी भी पॉलिनोमियल में बड़ा ही सिंपल तरीका है। आपका जो भी पॉलिनोमियल है उसके अंदर जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस लग रहे हैं वो हर एक साइन दो टर्म्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। जैसे कि यहां पे ये प्लस का साइन है और ये प्लस का साइन है। सो दैट मींस एक टर्म ये है 3x स्क्वायर, एक टर्म ये है 5x और एक टर्म ये है 6। सो दिस पॉलिनोमियल एक्चुअली हैज 3 डिफरेंट टर्म्स। अब इन टर्म्स के अंदर अगर हम देखें कि हर एक टर्म की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है तो वो भी देखते हैं। यहां पे हम देखते हैं कितने वेरिएबल्स हैं। देयर इज ओनली वन वेरिएबल व्हिच इज x, और x की जो मैक्सिमम पावर है दैट इज 2 हियर। सो यहां पे इसकी जो डिग्री है दैट इज 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म। अब बात करते हैं 5x की। 5x में x की पावर कितनी है? x की पावर इज 1। सो इस पर्टिकुलर टर्म की जो मैक्सिमम पावर है दैट इज 1। और ये जो है 6 के आगे कोई भी वेरिएबल नहीं है। और लेट्स सपोज अगर कोई भी वेरिएबल नहीं होता तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल चल रहा है वही वेरिएबल विद द पावर 0 वहां पे प्रेजेंट है। और ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि किसी भी मैथमेटिकल एंटिटी की अगर पावर 0 होती है तो दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल टू 1। यानी कि अगर मैं लिखूं 5 की पावर 0, मैं आपसे पूछूं कितना होगा, इट विल बी 1। आंख बंद करके जवाब देना है। किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो दैट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी इक्वल टू 1। सो यहां पे अगर हमने ध्यान दिया हो तो x की मैक्सिमम पावर इज 0। अगर इन तीनों में हम कंपेयर करें तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? यस, द मैक्सिमम वैल्यू इज 2। सो डिग्री ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इज 2। अब ये तो हो गई बात कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास में एक ही वेरिएबल है तो कैसे होगा। मान लीजिए आपके पास में कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, जैसे कि 3xy स्क्वायर प्लस 2y क्यूब प्लस लेट्स से 6x स्क्वायर y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहला क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में टोटल टर्म्स कितनी है? तो वापस हमें वही देखना है, प्लस माइनस के साइंस कितने हैं? 3 साइंस है। सो एवरी साइन इज सेपरेटिंग 2 डिफरेंट टर्म्स। सो एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई एंड एक टर्म ये हो गई। सो 3xy स्क्वायर इज टर्म 1, 2y क्यूब इज टर्म 2, 6x स्क्वायर y इज टर्म 3 एंड 5 इज टर्म 4। अब हर एक टर्म की वापस से हम मैक्सिमम पावर निकालेंगे। जब भी एक से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं टू गेट द टोटल पावर ऑफ द एंटायर टर्म। सो यहां पे अगर हम बात करें 3xy स्क्वायर की तो इसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो निकालने के लिए हमें दो वेरिएबल्स हैं इस पर्टिकुलर टर्म में, राइट, x एंड y। तो हमें x और y दोनों की पावर्स को ऐड करना होगा। सो x की पावर है 1, y की पावर है 2। सो 2 + 1 इज 3। सिमिलरली सेकेंड टर्म में हम देखें y क्यूब, यहां पे एक ही वेरिएबल है y, तो खाली इसी की जो पावर है वही हमारी मैक्सिमम पावर है इस टर्म की, विच इज 3।
6x square y, x square y, अब x की पावर 2 है एंड y की पावर अगेन 1 है. सो ऐसे केस में हम इन दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे. सो द पावर ऑफ दिस एंटायर टर्म विल बी 3. नाउ फाइनली 5 के अंदर कोई भी वेरिएबल पार्ट है नहीं, तो हम मान सकते हैं सारे वेरिएबल्स की पावर 0 है. और अगर पावर 0 है तो इस पर्टिकुलर टर्म की पावर भी 0 है. तो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो जब मैक्सिमम नंबर जो हमारे पास में यहां पे अवेलेबल है दैट इज 3. सो डिग्री ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इज 3. सो दिस इज इट अबाउट दिस वीडियो. आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, एज यूजुअल यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट. एंड डोंट फॉरगेट टू like and share our video and subscribe our channel. Thank you.